आलोक जी, सवाल यही है कि क्या डिप्लोमेसी में कोई स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त होता है? क्या परिस्थितियों के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए देश के हित में? और क्या पीएम मोदी वो नहीं कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि विदेश नीति का वह नहीं पता देश के प्रधानमंत्री को। डमी जो प्रधानमंत्री अपने यहां पर विदेश मंत्री रखते हो, क्या विदेश मंत्रालय चलाएंगे? पाकिस्तान के साथ पहली बार हुआ है 70 साल में कि रशिया ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है। जिस दिन यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ उससे पहले दिन जो आपके क्रिकेटर थे इमरान खान वहां पर पुतिन के साथ बैठे थे। आज हालत यह है कि उनका आईएसआई का एजेंट पूरी तरह से वहां पर ट्रंप के साथ लंच और डिनर कर रहा है। और यहां पर चाइना आर्थिक मदद भी दे रहा है, डिफेंस की मदद भी दे रहा है हमारे खिलाफ, और हम डिप्लोमेसी चिल्ला रहे हैं। डिप्लोमेसी जबरदस्ती हाथ पकड़ के गले मिलने से नहीं होती है। 25 दौर की बातचीत चाइना के साथ हो गई। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. 25 दौर की बातचीत में आज तक वो पुरानी स्थिति नहीं आई है। वो पूरी तरह से सांगपुर रिवर के ऊपर इतना बड़ा डैम मंगा रहा है जिससे हमारा नॉर्थ ईस्ट खतरे में आएगा। मोदी जी बोल नहीं पा रहे उनके सामने। आज हालत यह है कि हमारी डिप्लोमेसी केवल टिकटॉक को रोक दीजिए, मोबाइल के ऐप को बंद कर दीजिए, इतनी समझ है मोदी जी के अंदर और उनके विदेश मंत्री। ठीक है, चलिए, ठीक है। फिर मैं सुनिए, कंप्लीट हो गया। आलोक जी दूसरे मेहमान बोल नहीं पाए करके आते हैं। ठीक है, प्रोफेसर अमिताभ सिंह, तो फिर जेलेंस्की क्यों फोन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वो एससीओ समिट के लिए जाने वाले होते हैं? तो फिर यहां पर रशिया के राष्ट्रपति बस ऐसे ही फोटो खिंचाने के लिए ऐसे गले मिल रहे हैं, या कोई केमिस्ट्री डिप्लोमेसी में मैटर नहीं करती? क्या भारत ने एससीओ समिट में कुछ भी हासिल नहीं किया? चीन के साथ क्या भारत के रिश्ते रीसेट नहीं हुए? मैं ये कहता हूं कि चीन पे आप इतनी जल्दी भरोसा नहीं करिए, मैं भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या हम चीन को बिल्कुल आइसोलेशन में छोड़ सकते हैं, चीन जैसे देश को? देखिए, भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो रीसेट नहीं हुए हैं। हाँ। ये हमें ये मान लेना होगा, क्योंकि हमारे जो रूट कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट हैं, पुतिन बहुत अच्छे से बोलते हैं यूक्रेन के बारे में, हमारे बीच भी वही है। हमारे जो रूट कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। सीमा विवाद है, जल विवाद है, आए दिन टेंशन बनी रहती है। कितने राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हो गए, अभी तक बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल नहीं हुआ है। तो और चीन को हमने हाल में ही देखा है ना, जो 87 घंटे का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, चीन का क्या रोल रहा। तो क्या ऐसे में हम चीन पर पूरा अपना रिलायंस बढ़ा दें अचानक से? नहीं, ये सही बात नहीं होगी। और किसी भी देश के लिए ये अच्छी बात है कि हम नेबर्स हैं, बात करें। और तो बात क्या आपको करना लगता है पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज है यहां से? देखिए, पाकिस्तान के लिए मैसेज उसी दिन चला गया था जब आसिम मुनीर ने क्रिप्टो करेंसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप से लंच मीटिंग की थी 2 घंटे की, और डिनर करने शहबाज शरीफ साहब चाइना पहुंच गए थे। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान को सीधा संदेश जाता है कि अगर आप इस तरह के मेजर्स करते हैं तो पहलगाम को एससीओ में कंडेम किया जाएगा। और ये जान लीजिए, एससीओ का एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जिसको रैट्स कहते हैं, जो एंटी टेररिस्ट एक समिट जैसा होता है। जी। उसमें ये चीज जिसको पिछले साल आस्ताना में किया गया था, बिल्कुल, और वो इंस्टीट्यूशनलाइज है। और तो उसमें अगर इस बात का भी जिक्र होगा पहलगाम का, तो जाहिर है पाकिस्तान का बात आएगी ही। पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटने वाला है। लेकिन जो पाकिस्तान और चीन का संबंध है सीपेक को लेके, उनके 70 के दशक से जब अमेरिका और चीन को उन्होंने साथ लाया था, और यहां पर यह भी बता, देखिए हालात डिप्लोमेसी में बदलते रहते हैं। 60 के दशक में, 62 में जब हमारा युद्ध हुआ था चीन के साथ, तो तत्कालीन सोवियत संघ ने क्या कहा था कि इट्स अ फाइट बिटवीन फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, वी विल नॉट गेट इनटू इट। उसके बाद उनके साथ भी लड़ाई हुई 1969 में, तब जाके सोवियत संघ को यह लगा कि अब तो भारत दोस्त हो सकता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, जो मंडल सिद्धांत भी है। Exactly. तो जो बदलते परिप्रेक्ष्य हैं उसमें इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि भारत पर भी दबाव है, चीन पर भी दबाव है, और रूस पर दबाव डेली का बन रहा है। चाइना चलते हैं, तियानजिन में मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष झा, उनसे बात करते हैं। मनीष, यहाँ तो एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट भी है और बड़ी एक यहाँ पर इस टेक्निकल डिबेट भी है कि चीन में भारत के प्रधानमंत्री की ये मौजूदगी, ये तियानजिन के इस एससीओ समिट में ये गर्मजोशी, क्या भारत और चीन के रिश्तों को हमें फिर से एनालिसिस करने का मौका देती है? आप वहां पर ग्राउंड पर हैं, क्या सेंस मिल रहा है? और बड़ी बात, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है जब पहलगाम का जिक्र आता है एससीओ समिट के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में?
बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि तियानजिन डिक्लेरेशन में जिस तरह से पहलगाम में हुए हमले को लेकर ये कहा गया कि इसके जो भी गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, फिर चाहे उनके पनाह करने वाले देश को भी सज़ा मिलनी चाहिए, और इस पर शहबाज शरीफ को साइन करना पड़ा है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। और यहाँ पर चीन के चाहे जर्नलिस्ट हो, चीन के डेलीगेट्स हो, ऑफिशियल्स हो, इन सब से भी मैं बात करता हूँ तो ये कहते हैं कि देखिए, भारत को तो चीन से एक बड़ी जीत हासिल हुई है। तो निश्चित तौर पर ये हम एक तारीफ वाली बात है। लेकिन हाँ, फिर वही बात आती है कि ये तो कागज में लिखा गया है, वास्तविकता में धरातल पर ये कितना संभव हो पाएगा, क्योंकि जब हम सब जानते हैं कि पहलगाम के असली गुनहगार पाकिस्तान है, तो उसके खिलाफ जब कार्रवाई की बात आएगी, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमने कार्रवाई की थी, तो ऐसे में फिर चीन का क्या रुख होगा आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो देखिए, ये बात सही है कि भारत और चीन के रिश्ते को लेकर अगर भारत के भीतर भी तमाम राजनीतिक चर्चा चल रही है, विवाद चल रहे हैं, तो ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद देखिए, केवल ऐसा नहीं है कि भारत और चीन ही दुनिया के हिस्से हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। और जब आप बड़ी दुनिया को बड़े चश्मे से देखते हैं तो फिर बात आती है कि ग्लोबल पोजीशनिंग कैसे की जाए, और वहां पर भारत को भी एक डिसीजन लेना होता है। और भारत ने वो डिसीजन लिया है। जब आपने देखा कि आपका दोस्त अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ के नाम पर कटघरे जिस तरह का दबाव बनाने लगा था, तो एक मैसेज भारत ने भी देने की कोशिश की कि देख लो भाई, हमारे पास तो दूसरा ऑफर भी था, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रखा। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया मनीष, किया है कि हम उस अलायंस में नहीं गए, हम चाहते तो जा सकते थे। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया अमेरिका का। मैं चाहता हूं आगे बढ़ूं, उससे पहले यूएस एम्बेसी का एक ट्वीट आया है। भारत में जो अमेरिका का दूतावास है उसने एक ट्वीट किया है। पीछे जरा वो बिग वॉल अगर आपके पास रेडी हो तो दिखाइए, क्योंकि बड़ा अहम ट्वीट है। और वो जो ट्वीट है वो अपने आप में बताता है या सवाल खड़े करता है कि क्या अमेरिका के सुर बदल रहे हैं। दिखाइए जरा वो ट्वीट क्या कहता है। उस ट्वीट में न केवल सिर्फ लिखा गया, बल्कि जनवरी 2025 में इसी साल मार्को रूबियो ने एक बयान दिया था, उनके बयान को भी कोट किया गया है। यहां पर वो ट्वीट अगर आपके पास रेडी हो तो दिखाइएगा, क्योंकि मेरे पास जो ट्वीट है उसमें है कि अमेरिका और भारत में, हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, इंग्लिश में ट्वीट है, अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। नवाचार और उद्यमिता से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। #US India FWD फॉर आर पीपल। और उसमें मार्को रूबियो का बयान भी है जिसमें भारत और अमेरिका के दोस्ताना रिश्तों का जिक्र किया गया है।